जोहार साथियों। झारखंड के सबसे चर्चित सीट आज गांडे विधानसभा की मैं चर्चा करना चाहूँगा, जहां से मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही है। गांडे विधानसभा 1977 से लेके 2019 तक का 2019 के बाद उपचुनाव भी हुए। मैं उतने दिनों का चर्चा करूँगा। गांडे विधानसभा में सबसे पहले 1977 में जनता पार्टी से लक्ष्मण स्वर्णकार विधायक जीते। उसके बाद 1995 में लक्ष्मण स्वर्णकार फिर से वहाँ विधायक बने और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश वर्मा वहाँ से चुनाव जीते। तो कुल मिला के गांडे विधानसभा से मात्र 3 बार ही बीजेपी चुनाव जीत चुका है। और वो भी क्यों जीता है मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए, 2014 में जब गांडे से जयप्रकाश वर्मा चुनाव जीते, उस समय सालखन सोरेन भी चुनाव लड़ रहे थे, सरफराज अहमद भी चुनाव लड़ रहे थे। तो आदिवासियों और मुस्लिमों की वोट बट गई। देखिए, झारखंड है और यहाँ मैं अगर चुनाव हो रहा है तो जातियों पर आपको ज़रूर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जातियों का बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। तो आप देखिए, 1977 में भी वही हुआ, 1995 में भी यही हुआ कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ जाते हैं। अगर जेएमएम से भी कोई चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से भी कोई चुनाव लड़ रहे हैं, तो वोट बढ़ जाता था। इसी के वजह से बीजेपी जीत जाता था। जबकि 1977 से लेके 2019 तक में वहाँ मैक्सिमम बार 3 बार को छोड़ के प्रत्येक बार वहाँ से जेएमएम चुनाव जीती है। तो इस प्रकार से गांडे में हमेशा से जेएमएम का गढ़ माना जाता है। वहाँ से हमेशा जेएमएम चुनाव जीतते आ रहा है। इस बार भी गांडे में कल्पना सोरेन का जीतना बिल्कुल तय माना जा रहा है। बिल्कुल रिकॉर्ड वोट से वो जीतेगी। 1977 से लेके मैं 2019 तक का मैं विश्लेषण किया। सरफराज अहमद भी वहाँ से 2 बार विधायक जीते हैं, सालखन सोरेन वहाँ से 3 बार विधायक जीते हैं। आप ज़रा सोचिए, जब इतने बार वहाँ से जेएमएम जीत चुका है तो इस बार भी गांडे से वही जीतेंगे। और मैंने आपको बताया कि जयप्रकाश वर्मा सालखन सोरेन जीतने का क्या वजह था। सालखन सोरेन के सामने भी कोई कांग्रेस से उम्मीदवार हो जाते थे, लेकिन उस समय उसकी उतनी पकड़ नहीं रहती थी, इसीलिए वो जीत जाते थे। लेकिन अभी तो बिल्कुल जेएमएम और कांग्रेस का अलायंस है, तो इस बार तो निश्चित ही फिक्स है। जिस समय गांडे में जेएमएम का अलग कांग्रेस का अलग था, उस समय भी वहाँ जेएमएम जीता है। तो आप सोच सकते हैं इस बार तो उनका जीत बिल्कुल तय माना जा रहा है। जयप्रकाश वर्मा जी चुनाव लड़े थे, उस समय उनके सामने सरफराज अहमद थे और सिर्फ सरफराज अहमद ही थे उस समय, इसीलिए वो चुनाव जीते। सालखन सोरेन उस समय नहीं थे, तो बीजेपी वहाँ उस समय जीत गई। लेकिन आप देखिए, इस बार भी वहाँ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आबादी होने के कारण वहाँ जेएमएम और हमेशा से जीतती आ रही है। और वहाँ के लोग इस बार इस बात को भी सोच लिए हैं कि इस बार हम सिर्फ विधायक नहीं चुन रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री का चेहरा चुन रहा हूँ। सबों को पता है इस बार अगर जेएमएम सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कल्पना सोरेन ही रहेंगी। इसीलिए गांडे के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि मैं विधायक नहीं, मुख्यमंत्री चुनने जा रहा हूँ। यही वजह है कि गांडे में इस बार पूरी तरह से साफ नज़र आ रहा है कि कल्पना सोरेन वहाँ से चुनाव जीतेंगी। और इस 6 महीना के कार्यकाल में भी उन्होंने जो वादे किए थे उन्होंने वो दे भी दिया। यही वजह है कि गांडे में इस बार कल्पना सोरेन का जीत तय माना जा रहा है। हालांकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, जो आंकड़े थे वही मैं बताया। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।